Hey, you are listening to Whisper by Soumya, and I'm glad you have joined me. Let's step in the world of relaxation. Put on your headphones and enjoy it. ये रिपोर्ट आपकी है ना? आपने इसे इस तरह छुपा कर क्यों रखा था? हाँ। अरे, क्या कर रहे हैं? हाथ से क्यों छीन रहे हैं? देखिए, मुझे एक बार चेक करनी दीजिए उसमें क्या लिखा है। और ये रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था। हाँ, तो फिर आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं? आपने तब मुझे बोला कि अभी रिपोर्ट्स आई नहीं हैं। हाँ, पर इसका डेट तो परसों का है। इसका मतलब कि परसों ही ये रिपोर्ट्स आ गई थी। क्या बात करनी है? देखिए, मेरा दिल ना बाहर आ जाएगा अगर आप इस तरह से सस्पेंस बनाएंगे तो। प्लीज़ सही सही बताइए क्या बात है। मैं बैठ जाऊंगी, पहले आप बताइए तो सही। क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? सब ठीक तो है ना? बैठ गई। अब तो बताइए। क्या? कौन सी बात माननी है आपकी? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी अब पेशेंस नहीं रह गया है और मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज़ जल्दी बताइए। क्या? मैं कहाँ चले जाऊँ? अपने घर? और क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अचानक से आप मुझे घर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बस नॉर्मल बात है। नहीं, सच सच बताइए आखिर बात क्या है? कहाँ जा रहे हैं? ये कैसे पेपर्स हैं? डिवोर्स? डिवोर्स के पेपर्स मतलब? हम हम डिवोर्स ले रहे हैं? कैसा कैसा मजाक है ये? अभी तक तो सब ठीक था ना हमारे बीच। अचानक से डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? और इस बारे में आपने मुझसे बात भी ना किए, ये पेपर्स भी बनवा लिए। आप कहना चाहते हैं कि आपकी 50% प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं उसमें खुश रहूँ? आई नो कि हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच सिर्फ सिर्फ प्रॉपर्टी का रिश्ता है। पैसे देकर खुश करना चाहते हैं मुझे? देखिए मिस्टर, जब आप मुझे इस घर में लेकर आए थे तो वादा किए थे कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अचानक से आखिर हो क्या आपको? कोई और पसंद आ गया है? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही या मुझसे कोई गलती हो गई है? जस्ट टेल मी ना। आप मुझे एलिमनी देकर खुश करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। आपको लगता है कि मैं आपसे पैसे के लिए शादी की थी? मैं क्या करूंगी पैसों का जब आप ही मेरे साथ नहीं रहेंगे? आप आप प्लीज़
प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है या फिर अगर मैं आपको किसी भी वजह से बुरी लगने शुरू हो गई हूँ, तो मुझे उसका रीज़न तो बताइए कम से कम। मैं खुद में सुधार करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ये क्या सॉल्यूशन निकाल दिया आपने अपने मन से? आप मुझसे फ़ोर्सफुली साइन नहीं करवा सकते। मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। हाँ, क्यों करूँ मैं? ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चल सकता। हमने रिश्ता एक साथ बनाया था और इसमें दोनों की मर्ज़ी थी, और अब आप इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सिर्फ़ अपना फ़ैसला इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही मैं। हाँ, इस घर से मैं तभी निकलूँगी जब मैं मर चुकी होंगी, और मैं नहीं, मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। अब बाकी आप देख लीजिए जो आपको करना हो। ज़िद नहीं कर रही हूँ मैं, समझा रही हूँ आपको। कौन सी लड़की पसंद आ गई जो आप मुझे इस तरह से डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं? तो फिर क्या मैटर है? अगर लड़की का मैटर नहीं है तो कोई और बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या? नहीं, मज़ाक कर रहे हैं ना आप? नहीं, प्लीज़। मेरी साँसें बढ़ रही हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। आप इस तरह बातें मत करिए, प्लीज़ बताइए सही से ये क्या? आपको कैंसर? तो डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक नहीं हो सकता ये? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो कौन सा डॉक्टर है जो ये बोल सकता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ कुछ ही दिनों की है? वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। और किसने कहा कि कैंसर की दवाई नहीं बन चुकी है? आप ठीक हो जाएँ। थ थर्ड स्टेज? उम उम, मैं मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही। आप तो ठीक थे, अचानक से ये सब कैसे? प्लीज़ कह दीजिए ये झूठ है। क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ भी आ रहा है? अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ। देखिए, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं तो वैसे भी नहीं जी पाऊँगी। साथ रहूँ ना रहूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूँगी। मैं कोई डिवोर्स नहीं ले रही आपसे। देखिए, प्लीज़, प्लीज़ इस तरह की बातें मत करिए। आपको कुछ नहीं होगा। हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएँगे। कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। पैस पैसों की ज़रूरत? कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से बात करूँगी। उन्होंने मेरे नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, और वैसे भी शादी के बाद उस पर मेरा और आपका ही तो हक है। मैं उसे बेच दूँगी। कहीं न कहीं से पैसों की अरेंजमेंट हो जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं होने दूँगी कुछ मैं आपको। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ?
और आपने सोच लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना ही समझ पाए आप मुझे इतने महीनों में। हालांकि हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि अगर आप मुझे अपनी परेशानियां बताएंगे तो मैं आपका साथ दूंगी उसमें, ना कि आपको छोड़कर चली जाऊंगी। देखिए, जो भी हो, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जाकर पापा से बात करती हूँ। प्रॉपर्टीज़ का जो भी होगा मैं आपको तुरंत आकर बताऊंगी, और पैसों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कि ऐसी बातें करें कि आप जी नहीं पाएंगे। प्लीज़, प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और भगवान के ऊपर भी, सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताइए, आप ये जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि छोड़कर चली जाओ मुझे, अगर मुझे कुछ होता तो आप छोड़ देते मुझे? अगर आपकी जगह कैंसर की बीमारी मुझे हुई होती तो आप मुझे डिवोर्स दे देते? क्यों? अब क्यों रोना आ रहा है आपको? और क्यों बोल रहा है कि मैं ये बात ना बोलूं? आपको ये सुनने में भी तकलीफ़ हो रहा है तो सोचिए, आपने ये जो डिवोर्स पेपर मेरे सामने ला कर रख दिया है, मुझे इससे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। आपको पता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है हम, जो कोई मुसीबत पड़ी तो एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं। शादी किया ना, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके सामने खड़े रहते हैं ताकि आप मुझे सबसे प्रोटेक्ट कर सकें। मम्मा जी कुछ भी बोलती हैं, उनको भी आप मेरी वजह से चुप करा देते हैं। आप हर वक्त मेरा साथ दें और मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आपका साथ छोड़ दूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। सही बोल रही हूँ मैं। अब आप आराम करिए, मैं जाती हूँ, पापा से बात करती हूँ। और बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। अगर मरेंगे भी ना तो दोनों साथ में, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। आप क्यों बच्चों की तरह रो रहे हैं? इतनी बड़ी बात छुपा करके मुझे ये पेपर्स थमा दिए, तब रोना नहीं आया आपको? जब डॉक्टर्स ने बताया होगा कि आपको ये बीमारी है, तब रोना नहीं आया आपको? और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी आपसे दूर आपके कहने पर? मैं रो नहीं रही हूँ, मैं मैं ठीक हूँ। और आप रेस्ट करिए। कुछ परहेज भी बताया डॉक्टर ने? हाँ, आप रेस्ट करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं जा रही कहीं, बस खाना लेने जा रही हूँ। एक पल तो मुझसे दूर रहा नहीं जाता, और हमेशा के लिए मुझे अपने आप से दूर कर रहे थे। हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खाना लेकर आती हूँ।
रो नहीं रही हूँ, बस आँख से पानी आ रहा है। मैं खाना लेकर आती हूँ और पापा से बात करती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा आपको, आई प्रॉमिस। खाना चाहिए, सब ठीक कर देंगे। आप आगे बंद कर लीजिए, बस 2 मिनट में आए।